साल 2014 से लेकर अब तक और साल 2017 से लेकर अब तक, यानी केंद्र सरकार और यूपी के अंदर अगर आप सोचते हैं कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसी ने कोई मांगे नहीं रखी, या फिर उस आंदोलन को कैसे खत्म कर दिया गया अराजक बताकर, और इसके लिए वाहवाही की जाती है बीजेपी की, तो अब गलत है। थोड़ा समझाता हूं इसको। जब ये अलग अलग संगठन होकर कोई मांग उठाते थे तो सत्ता के दम पर मिलने वाली ताकत का इस्तेमाल करके उस आंदोलन को खत्म किया जाता था, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी हुए जबरदस्त आंदोलन, राम मंदिर चढ़ावा वाला मामला, शंकराचार्य के साथ हुई बदसलूकी और भटकों के साथ हुई मारपीट, इन तमाम चीजों को अगर एक साथ रखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता में इतना गुस्सा है कि मैं हिंदुओं की, मैं रामराज की सरकार का मुखिया हूं क्यों कहने वाले उनको कोई सुनना नहीं चाहता। बहुत भारी फजीयत हुई है। आज आपको दिखाऊंगा, बेतहाशा कुर्सियां लगाई गई, बड़ा पंडाल सजाया गया, मंच पर तो उतने लोग नजर आ रहे थे जितने आने चाहिए, लेकिन आगे थे क्या, सब छोड़ छोड़कर भागते हुए नजर आए। और जो उन्होंने कहा उसे सुनना चाहिए, कम से कम कान खोलकर उन राजनेताओं को जो ये सोच लेते हैं कि दिन रात हिंदू मुसलमान करने से उनके साथ आकर खड़े हो जाएंगे लोग। तो क्या काउंटडाउन शुरू हो गया, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। इसके साथ साथ दिखाते हैं आपको कि क्या हालत हो गई है। भोपाल में तो हमने आपको दिखाया था ना, जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, और वो प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ गया कि हाथ पांव फूल गए, और एक बार फिर से एक और बीजेपी शासित राज्य की सरकार को घुटने के बल आना पड़ा है। क्या क्या हुआ दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये पहली खबर निकलकर सामने आई है। यहां देखिए क्या हालात है, ये सुनते चलिए आवाज। भाषण कौन दे रहे हैं? पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीएम के मंच पर रहते ही पूरी पंडाल खाली हो चुकी है। ये है, और खुद अभी सीएम मौजूद है। देखते चलिए पूरा का पूरा वीडियो, पीछे तक खाली पड़ा है। देख रहे हैं सामने ही खड़े हैं योगी आदित्यनाथ। बात दावा किया जा रहा है ये वीडियो वाराणसी का है, और ऐसा है कि 9 साल में ये पहली बार है। 9 साल का बात इसलिए लगा रहे हैं कि 2017 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा सीएम योगी के मंच पर होने के बावजूद पूरा पंडाल खाली पड़ा है। ये कोई एआई वीडियो नहीं है। ये एआई वीडियो से ज्यादा जो घमंड वाली वीडियो है, मतलब घमंड है जो सरकार में, उसका है मसला। आप कितना ही कोशिश कर रहे हैं, अब आप चुनाव जीत भी जाएं तो आप भी जानते हैं कि आगे जाकर आने वाली पीढ़ी को क्या बता पाएंगे कि चुनाव कैसे जीता गया। मैं इसलिए कहता हूं आप करते रहिए जो करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं ये बात, अगर आप सोच रहे हैं कि हम चुनाव जीत गए हमें क्या ही करना, तो आपकी आने वाली पीढ़ी ये भुगतेंगी। क्योंकि इस देश के अंदर जब जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए किसी राजनेता ने सारी हदें पार की हो, तो उस राजनेता के कुछ शायद फर्क ना पड़े, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ियों को इसे भुगतना पड़ा है। इसी आधार पर आलोचना होती है। तो इसी आधार पर आलोचना नहीं होगी, सत्ता से इतनी दूरी कर दी जाएगी कि यकीन मानकर चलिए विधायक सांसद भी चुन जाए, बड़ी बात है, क्योंकि सारी हदें पार की जाए। चुनाव कैसे हो रहे हैं ये इस पर आ रहा हूं। दूसरा ये गुस्सा आप देख सकते हैं, कोई नहीं है दूर दूर तक। ये देखिए एक और वीडियो इससे रिलेटेड, जरा देखिए। मंच पर देखिए बहुत सारे लोग, सारे मंत्री चमकाने के लिए चेहरा, और ये देखिए बस इतने ही लोग हैं इधर। तो हुआ क्या हुआ, ये है पार्ट 1 बताइए। खाली पड़ी कुर्सियां, मंच पर भीड़। वाराणसी में योगी आदित्यनाथ के समरसता संकल्प कार्यक्रम की तस्वीर है। बीजेपी ने दलितों को लुभाने के लिए वाराणसी से अपने बनारस से
समरसता संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है, मगर कार्यक्रम की शुरुआत ही दिन बैठाने वाली है। कार्यक्रम में दलितों की संख्या से ज़्यादा तो खाली कुर्सियां थी। यह नज़ारा उस वक्त का था जब योगी आदित्यनाथ मंच पर थे। वो तो भला हो प्रशासन के लोगों का कि इस समारोह स्थल में थोड़ी तो हलचल थी, वरना खाली पड़ी कुर्सियों को गलतफहमी हो जाती कि ये समारोह उनके ही सम्मान में आयोजित किया गया है। तंज कस रहा है। खैर आगे देखिए, एक बयान भी सुनिए क्या कह रहे हैं, क्या कहा है महिलाओं ने। का नाम हो? का नाम हो? काहे नाम है देता ना? क्या हुआ था गुरुआ? देख रहे हैं खुद, देखते चलिए पूरी वीडियो। ये भी लोग छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, कोई सुनने के तैयार नहीं। देखिए मंच उधर है, ये मत सोचिए निकलकर मंच की तरफ जाना, ये सब जा रहे हैं मंच उस साइड है। ये देखिए पूरी कुर्सियां ही खाली पड़ी हैं भाई। ये हालात तो हैं, लोग कार्यक्रम छोड़ छोड़ कर निकलते हुए, खाली कुर्सियां अपनी जगहों पर डटी हुई हैं। वाराणसी में योगी आदित्यनाथ के समरसता संकल्प कार्यक्रम की एक और तस्वीर। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में दलितों को लुभाने के लिए सबसे पहले आउटरीच कार्यक्रम लॉन्च किया, लेकिन इसकी तस्वीर बता रही है यह आउटरीच प्रोग्राम कहां तक गया, कहां तक नहीं गया। चलिए खबर तो एक ये रही कि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के लोग योगी आदित्यनाथ को कितना सुनना चाहते हैं। अब चुनाव कैसे जीता जाएगा वो आप आकलन लगा लीजिएगा। अब जरा इस पे आइए, हालात क्या हो गए देख रहे हैं। पुलिस वाली वो वाली वीडियो जो वहां आई थी वो यहां पर आई है, याद है महाराष्ट्र में किसानों का की बस बढ़ने की कोशिश थी, पुलिस वाले ने रोका, ये तमाम चीजें होती हुई नजर आई। आगे देखिए, ये देखिए पुलिस वाले चढ़ गए ऊपर, हो क्या रहा है। और देखिए सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये भोपाल से निकली हुई तस्वीरें हैं दोस्तों। आपको तो पता ही है भोपाल में किसानों का बैठ जाना, किसानों का प्रदर्शन करना, ये तमाम चीज़ें हो रही थी। उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीर निकलकर सामने आई। ये भोपाल की तस्वीर है, किसान गुस्से में है, मुख्यमंत्री निवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ये भी खबर निकली है। और बाद में अब खबर निकल कर आई, ये देखिए कर दो, हम नहा के नहीं जा पाए। वाटर कैनन चालू कर दो, गर्मी लग रही है। 2 दिन से हमने सपरो नहीं है यार। आज पूनो है कि बिना सपरा कैसा रोटी खाया। किराए में लाना है, वाटर कैनन स्टार्ट कर दो। कर दो यार भैया, अंदर मस्ती छोड़ दे यार। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? 10 लीटर में सफल ले हम। हाँ कर तो यहाँ पर भी वही भोपाल में किसानों का आंदोलन खत्म। सरकार ने उनकी 3 मांगों में से 2.5 मांगे मान लिए। पहला किसानों की मांगे कि 100% मूंग खरीद की थी। पहले सरकार 25% मूंग खरीदने वाली थी, अब 60% मूंग खरीदेगी। खाद्य वितरण में ई टोकन की व्यवस्था बंद की जाए। सरकार अब ई टोकन खाद्य वितरण की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से बंद की जाती है। सरकार ने कहा खाद के ई स्लॉट बुकिंग और उपार्जन की समय सीमा को बढ़ाना। अब किसान 30 जुलाई की जगह 10 अगस्त तक स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक व्यवस्था बनती हुई नजर आई। राहत की बात अब सरकार के लिए, स्पेशली किसानों ने तो जो किया आंदोलन, उसका
असर देखने को मिला। और एक लेटर जारी हुआ है उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले अब देखिए पत्रकारों की भी याद आने लगी है। क्या है, चुनाव नजदीक आते ही जिले स्तर के मान्यता प्राप्त पत्रकारों पर सूचना ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सोचिए, महज अलग अलग जिलों से महज 24 घंटे के भीतर उन पत्रकारों का ब्यौरा मांगा गया जिन पर मुकदमे दर्ज है, मगर राज्य मुख्यालय से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कोई पूछने वाला नहीं। कितने भी मुकदमे दर्ज हों, कैसे भी मुकदमे दर्ज हों, बिल्कुल सही बात है, उसके लिए आपके पास विज्ञापन का विशाल सामान है, तमाम चीजें लिखते हैं। फिलहाल आपके कैसे कैसे चुनाव लड़े जाते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।